हाँ जी। नमो अरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो ऐरियान, नमो अजायान, नमो लोहे सब साहुन, ऐसो पंच नमोकारो सब पवपनासनो, मंगलानं च सर्वेशिं परमंगलै मंगलम्, मंगलानं च सर्वेशिं परमंगलै मंगलम्। श्रीमत् सुदर्शन गुरुवे नमः। सौरभ जी, दूसरा कर्म ग्रंथ स्टार्ट करेंगे आज, जी। क्योंकि सम्मेलन होने के कारण कई लिंक नहीं हो पाए हाँ, थे। कुछ कुछ लोग जुड़ नहीं पाए जी। हाँ, हमारे पास सत्ता में 8 कर्म, उनकी उत्तर कर्म प्रकृतियां 148। 148। जो बंद होगा वो होगा 120। 120 कर्म प्रकृतियों का। उदय होगा वो होगा 120। 122 का। हाँ और जी। सत्ता जो है वो 148 की। जब उत्तर कर्म प्रकृतियां 148 हैं तो बंद 120 का क्यों और उदय 122 का क्यों? 67। इसको जो ज्ञानावरणीय की 5, कृष्ण की 9, दर्शनावरणीय की 9, वेदनीय की 2, वेदनीय की 2, मोहनीय की 28, 28। नामकर्म की 93, आयुष की 4, गोत्र की 2, अंतराय की 5। अंतराय की 5। ये 148 है। अब बंधने योग्य है 117। बंध योग्य 120। अगर यहाँ नामकर्म की मोहनीय कर्म की करेंगे 26 और यहाँ करेंगे 67 तो ये 120 हो जाएगी। मोहनीय कर्म की कर्म प्रकृतियां 28 और बंधने योग्य जो है 26। 26। मोहनीय कर्म, दर्शन मोहनीय, सनकत्व मोहिनी। चरित्र मोहनीय, 2 कर्म प्रकृतियां मोहनीय कर्म की। दर्शन मोहनीय की 3 कर्म प्रकृतियां, 3। सम्यक्त मोहनीय, मिश्र मोहिनी। मिथ्यात्व। सम्यक मिथ्यात्व मोहनीय। मिश्र मोहिनी। सम्यक्त भी है और मिथ्यात्व भी है। सम्यक्त मिथ्यात्व मोहनीय, इसी को मिश्र मोहनीय कहते हैं। मिश्र का मतलब दोनों मिला हुआ, मिला जुला असर, सम्यक और मिथ्यात्व। तीसरा है मिथ्यात्व मोहनीय। एक सम्यक मोहनीय, 2 सम्यक मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय, तीसरी मिथ्यात्व मोहनीय। पहली और तीसरी को मिला करके इसका नाम मिश्र मोहनीय। चारित्र मोहनीय, चारित्र मोहनीय की 2, कसाय कषाय। नो कषाय। और नौकर। कसाय 4 प्रकार की, जी। अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी अप्रत्यक्ष। है, प्रत्याख्यानावरणीय,
प्रत्याख्यान है प्रत्याख्याना वर्ण, है प्रत्याख्याना नहीं, है प्रत्याख्याना वर्ण, प्रत्याख्याना वर्ण संज्वलन और संजलन कसाई। क्रोध मान माया लोभ, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, चार ये हो जाएंगी। अप्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ, चार ये हो जाएंगी। प्रत्याख्याना वर्णीय क्रोध माया लोभ, चार ये हो जाएंगी। संजन कसाय क्रोध मान माया लोभ, 16 ये हो जाएंगे अपने पास। नो कसाय, नो कसाय में आएगा हास्य रति, हास्य रति, शोक अरति, शोक भय अरति, भय और जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। 28 कर्म प्रकृतियां हैं अपने पास। इसमें श्रावक से जी, हाँ श्रावक जी, बोलो। अभी मैसेज आया हुआ है एक श्राविका जी का। वो बोल रहे थे कि बाकी लोग अगर म्यूट रहें क्योंकि आवाज उनको क्लियर नहीं आती, 2-3 आवाज साथ साथ मिक्स हो जाती है ना, तो आवाज तो क्लियर नहीं ऐसा पड़ रही। है जो 2-3 जो वो अपने आप को म्यूट कर ले तो बड़ी है, अनम्यूट कर ले तो इस तरह का सिस्टम बना दो ना, क्योंकि म्यूट तो एक नहीं होते हैं ना, फिर ये सामने वाला पूछ नहीं पाता प्रश्न उत्तर, हाँ, ये बस दिक्कत हो मेरी तरफ से तो जाती है। करना ठीक नहीं, पर वो खुद ही अपने आप को सब हाँ म्यूट रख लें क्योंकि वो आवाज ना 2-3 मिक्स हो जा रही है तो समझ में नहीं आ पा रही। ऐसा मैसेज चैट में भी आया अभी, लिखा हुआ किन्हीं बहन का। हाँ 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 हाँ, हाँ। जी सर वो क्वेश्चन दिक्कत पूछने का ना बाद में रख लो, बीच में तो बीच में कोई बोलता है ना आपकी स्क्रीन भी बंद हो जाती है दिखनी जब कोई बोलता है तो, या तो उसका तो क्वेश्चन बाद सिस्टम में है रख बहन। लो सारे। हाँ जी स्क्रीन रोकने के लिए तो बहन एक तरीका है, उसको ऊपर तो आप पिन पिन कर दो उसको, जो भी हमारे श्रावक जी की वो जो पिक्चर आती है ना, हाँ तो जी उसको हाँ पिन जी चैट, तो फिर वो आपकी स्क्रीन नहीं चल लग बदलेगी। रहा है मेरा। ठीक है सर। और एक्चुअली बाकी म्यूट वैसे भी ये बात ठीक है हाँ, आपकी, बाकी क्योंकि लोग बीच में म्यूट जब रहें कोई तो अच्छा बोलता है ना जो सर बोल रहे होते हैं तो बात इकट्ठी हो जाती है, वर्ड समझ ही नहीं है। आता वो बीच में। समझ नहीं आ पाती, हाँ समझ जी नहीं आ पाती। जी ठीक है सर, धन्यवाद। जी जी। श्रावक जी आपकी आवाज नहीं आ रही है अब। मोहनीय जी आ गई आ मोहनीय गई, कर्म ठीक जो है। है, मोहनीय कर्म की सम्यक मोहनीय, मिश्र मोहनीय, और जो ये 3 कर्म प्रकृतियां थी ना अपने पास, मैं ये समझा रहा था। हास्य रति को एक बार और समझाऊं आपको। हास्य क्या है, रति क्या है? जो 9 कर्म प्रकृतियां ही हैं, हास्य, रति, शोक, अरति, भय, जुगुप्सा। पहला भी करवाया था ये एक बार विषय, सौरभ जी। जी जी आवाज आ रही है। ये आया था ना विषय पहला भी, हास्य और विक्रम रति का। प्रकृतियां। हाँ, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। विक्रम प्रकृतियां हैं क्या चीज? जी तो अब मोहनीय कर्म की जो है ना, ये हल्के किस्म की खुशी होना, इसकी परिभाषा लिख सकते हैं हास्य की। हल्के किस्म की खुशी होना, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने चुटकुला सुनाया, हमारे को हंसी आ गई, इसको कहते हैं हास्य। हल्के किस्म की खुशी होना। और बिना कारण के बैठे बैठे लेवल पर खुशी होना, वो है रसी।
बिना कारण, कोई चुटकुला नहीं सुना रहा हमारे को, कोई खुशी की बात भी नहीं है, फिर भी हमारे को खुशी हो रही है, तो उसको कहते रति। जैसे पागलपन आ जाता है किसी को, जो पागल होता है ना, बिना कारण के हंसने लग जाता है जैसे, उसको कहते हैं रति। निष्कारण, इसका तो हास्य का तो कारण है, हास्य का तो कारण हुआ किसी ने हल्के किस्म की खुशी होना, किसी ने चुटकुला सुनाया, किसी ने कोई बात कही, उसके ऊपर हम हंसने लग गए। और एक जैसे कोई निष्कारण, जो हमारे को कारण दिखाई नहीं दे रहा फिर भी वह हंस रहा है, उसको बोला रति। बनते ने परिभाषा की थी अब क्लास में। और ऐसे ही शोक, शोक का मतलब सह कारण। सह कारण मीन्स जैसे किसी का मरना है, शोक हो गया, कोई नुकसान होने के कारण शोक कर बैठता है इंसान, नुकसान हो जाता है जब भी शोक करते हैं, और कोई मर जाता है तो भी हम शोक करते हैं। पर अरति निष्कारण, बिना कारण, बिना कारण के भी जो डरे भय भी बिना कारण के, अरति। रियल कारण से बचना, भय, कोई कारण है, कारण होने पर उस भय से बचना। जैसे कोई आग लग रही है और हम वहां से भाग रहे हैं, आग लगने पर वहां से हम भाग रहे हैं, उसका हमें भय है। को पानी अगर आ गया, उसको डूबने से बच रहे हैं हम, तो वो भय है, कारण है इसका भय का। और बिना कारण के भय निष्कारण, मतलब देखो ना, एक हास्य है, कारण है, शोक में भी कारण है, और भय में भी कारण है। हास्य का कारण, कोई चुटकुला सुना, हमें को हंसी आ गई, कोई अगर गुजर गया, किसी की डेथ हो गई, कोई नुकसान हो गया, हमारे को शोक होता है। और कोई आग से हमें बचना है, आग लगी हुई है, वहां से हम बच रहे हैं, पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, चोटी पे चढ़े हुए हैं, वहां से गिरने का खतरा होने के कारण हम नीचे उतर रहे हैं, वो भी भय का कारण है। हास्य, शोक और भय, इन तीनों को हमारे को कारण नजर आ रहे हैं। लेकिन रति, अरति और जुगुप्सा, इन तीनों ये निष्कारण है। जुगुप्सा भी निष्कारण है, भय, जुगुप्सा भी निष्कारण, इसका भी कारण नहीं है। जिसके जो जो डिप्रेशन में चला गया, बिना कारण के इसको खतरा नजर आ रहा है, डर नजर आ रहा है। ये भंते श्री जयमुनि जी महाराज ने अभी करवाया था ये। जो मोहनीय क्रम की 28 कर्म प्रकृतियों में 3 कर्म प्रकृतियां सम्यक्त मोहनीय, मिश्र मोहनीय और मिथ्यात्व मोहनीय। जो बंद होगा वो मिथ्यात्व मोहनीय का बंद होगा। बंद में एक कर्म प्रकृति गिनेंगे, 3 नहीं है, 1 2 3, मिथ्यात्व मोहनीय का बंद होता है। मिथ्यात्व मोहनीय के दलिक ही सम्यक मोहनीय के दलिक बन जाते हैं, और मिश्र मोहनीय के दलिक बन जाते हैं। वो कैसे? त्रिपुंज, जो मिथ्यात्व मोहनीय के हमारे पास दलिक हैं, जो हमने बंद किया, मिथ्यात्व मोहनीय 4 प्रकार का बंद हुआ इसके अंदर। प्रकृति बंद, प्रदेश बंद, क्वांटिटी, अनुभाग बंद, टेस्ट, प्रदेश बंद क्वांटिटी, प्रकृति बंद नेचर, नेचर तो होगी इसकी मिथ्यात्व मोहनीय। जो भी कर्म दलिक है उसकी नेचर होगी प्रकृति बंद। प्रदेश बंद में उसकी क्वांटिटी आ गई,
क्वांटिटी, ये क्वांटिटी है हमारी, जो भी क्वांटिटी ग्रहण कर रहा है, जो भी प्रदेश बंद कर रहा है, उसके अंदर मिथ्यात्व मोहनीय के दलिक आ गए। तीसरा अनुभाग बंद टेस्ट, रस, रस जो होता है किसी में कम है किसी में ज्यादा है। और चौथा स्थिति बंद, एक्सपायर ऑफ डेट, ये कब तक रहेंगे हमारे साथ। वो पर चारों बंद होने के बाद मिथ्यात्व मोहनीय की दलीकों की ये पोजीशन है। तो मिथ्यात्व मोहनीय का जो बंद किया जीव ने टाइम टू टाइम, कोई काल के प्रभाव से, कोई क्षेत्र के प्रभाव से इसकी निषेक रचना हो जाएगी। कोई भी जीव जब बंद करता है किसी भी कर्म का, तो उसमें स्थिति बंद करता है। तो स्थिति बंद सपोज कर लो किसी की 10 की, किसी की 9 की, किसी की 8 की, 7 की, 6 की, 5 की, 4 की, 3 की, 2 की, 1 की स्थिति बंद कर रहा है। मान लो एक समय से लेकर के 10 समय तक की स्थिति का बंद कर रहा है, तो एक समय के प्रदेश ज्यादा होंगे, दो समय के प्रदेश कम होंगे, 3 समय के कम होंगे। ऐसे ये फिर इसकी निषेक रचना करेगा जीव। एक वाले ज्यादा थे एक समय में, एक समय का बंद किया इनका कर्म प्रदेशों का, कुछ कर्म प्रदेशों का 2 समय का बंद किया, कुछ प्रदेशों का 3 समय का बंद किया। ऐसे कर्म प्रदेशों का बंद करता रहता है जी। तो एक समय वाले यहां सेट कर दिए, 2 समय वाले यहां सेट कर दिए, 3 समय में उदय में आएंगे वो यहां सेट हो गए। ऐसे करते करते सब ये निषेक रचना कहते हैं इसको। जो कर्म पुद्गल पहले समय में उदय में आएंगे, फिर दूसरे समय में उदय में आएंगे, तीसरे समय में उदय में आएंगे। तो जो कर्म दलिक बंधे हुए हैं इनका रस घात हो जाता है। स्थिति घात, घात मीन्स कम। इसके लिए उदाहरण आया, जैसे देखो कि जैसे कोई पत्थर है लुढ़कता लुढ़कता पहाड़ से नीचे आ रहा है, नीचे आते आते वो गोल मटोल भी हो जाता है, बिना परिश्रम किए गोल गोल हो जाता है पत्थर चट्टान से टूटने के बाद। जो हम कहीं घूमने जाते हैं जब ऐसे ऐसे पत्थर हमारे को नजर आते हैं, कोई पुरुषार्थ नहीं किया जीव ने इसके साथ गोल करने के लिए, चट्टान से टूटे हुए पत्थर के साथ। जो ये दलिक है मिथ्यात्व मोहनीय के, ये कई तो नीरस हो जाते हैं, नीरस जिसमें कोई रस नहीं रहा, बिना रस का। मतलब मिथ्यात्व का प्रदेश तो है लेकिन प्रदेश के अंदर कोई रस नहीं है, वो रस खत्म हो जाता है। प्रदेश है बिना रस का, बिना रस, उसके अंदर मिथ्यात्व का रस नहीं है लेकिन प्रदेश है। क्यों, जैसे जैसे दवाई है कोई हमारे पास और दवाई की एक्सपायर ऑफ डेट हो जाती है तो उसमें भी रस खत्म हो गया। और इसको रस को समझने के लिए एक और उदाहरण समझेंगे। जैसे 5 लीटर दूध हो, उसके अंदर 1 चम्मच चीनी की हो तो वो भी बिना फीका ही, बिना मीठा के कहलाता है दूध। तो ऐसे ही इसके 3 पुंज करता है जीव। मिथ्यात्व मोहनीय के जो दलिक हैं उसके 3 हिस्से कर दिए, 3 कैटेगरी बना दी। एक कैटेगरी जिसमें रस नहीं है उसको कहते हैं सम्यक्त मिथ्यात्व, एक जिसमें रस कम है उसको कहते हैं मिश्र मोहनीय, और एक इसमें टेस्ट पूरा है उसको कहते हैं मिथ्यात्व मोहनीय। तो बंधा तो मिथ्यात्व मोहनीय है, उसी की कैटेगरी बन गई 3। इसलिए सम्यक्त मिथ्या मोहनीय का
और मिश्र मोहनीय का बंध नहीं होता, सिर्फ ये उदय में आती है क्रम प्रकृतियां। दो क्रम प्रकृतियां मिथ्यात्व मोहनीय की कम होने से मोहनीय क्रम की 26 क्रम प्रकृतियों का बंध होता है, और नाम क्रम की 2 क्रम प्रकृतियां करते हैं तो बनती है शुभ नाम क्रम और अशुभ नाम क्रम। नाम क्रम को सिर्फ 2 में बोलना हो तो बोल सकते हैं शुभ नामकरण, शुभ नामकरण। अगर नामकरण को 42 में बोलना हो, पिंड प्रकृति 14, प्रत्येक 8, प्रत्येक प्रकृतियां 8, तरस 10, स्थावर 10, ये 42 में बोल लेंगे ऐसे। पिंड प्रकृति 14, प्रत्येक प्रकृति 8, तरस की 10, स्थावर की 10, ये हो जाती है 42। अगर हम बोले 93 तो 93 करेंगे तो ये पिंड प्रकृतियां जो 14 थी, जाति, शरीर, अंगोपांग, सनन, संस्थान, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, अणुपूर्वी और विहायो गति। गति 4, जाति 5, शरीर 5, अंगोपांग 3, सनन 6, संस्थान 6, वर्ण 5, गंध 2, रस 5, स्पर्श 8, अणुपूर्वी 4, विहायो गति 2, बीच में 2 यहां रहेगी, संघात 5 और बंधन 5, ये हो जाती है 65। अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 की काउंटिंग से करेंगे तो 42 और 65 की काउंटिंग करेंगे 53, 93। अब करनी है हमने 67, 90 की 3 की जगह लेंगे 67, 67 लेंगे तो 5 सनन हटा दी, 5 संघात, 5 बंधन और वर्ण गंध रस स्पर्श, ये यहाँ टोटल 20 थे। वर्ण गंध रस स्पर्श, वर्ण गंध रस स्पर्श, ये 4 हो गया। अगर इसको टोटल मारोगे तो ये हो जाएगा 39। गति 4, जाति 5, शरीर 5, अंगोपांग 3, सनन 6, संस्थान 6, वर्ण गंध रपस स्पर्श, अणुपूर्वी विहायो गति हो जाएगी 39। तो 39 + 8 + 10 + 10, ये हो जाएगी अपने पास 67। बंद होगा इनका, संघात का और बंधन का बंद नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बंद होता है। जिस
शरीर का बंध होगा उसी संघात का बंध होगा। शरीर अपने पास 5 हैं, संघात भी 5 हैं और बंधन भी 5 है। काउंटिंग कम करने के लिए जो 93 की काउंटिंग कर रहे थे उसकी काउंटिंग करने के लिए जिस शरीर का बंध करेगा जीव, जिस शरीर का बंद करेगा उसी संघात का बंद होगा। उसी बंधन का बंद होगा। कंपल्सरी है ये। मान लो उदारिक शरीर का कोई जीव बंद कर रहा है, उदारिक शरीर का बंद कर रहा है तो उदारिक संघात का ही बंद होगा, उदारिक बंधन का भी बंद होगा। जब जब वैक्रिय शरीर का बंद होगा तब तब वैक्रिय संघात का ही बंद होगा और वैक्रिय बंधन का ही बंद होगा। आहारिक शरीर का बंद होगा तो आहारिक संघात का ही बंद होगा और आहारिक बंधन का ही बंद होगा। इसलिए शरीर का बंद कर रहे हैं, संघात का और बंधन की काउंटिंग नहीं कर रहे, इसलिए 10 कर्म प्रकृतियां ये घट जाती हैं। ऐसे ही वर्ण 5, गंध 2, रस 5, स्पर्श 8। जब भी कोई जीव वर्ण का बंद करेगा, गंध का बंद करेगा, रस का बंद करेगा, स्पर्श का बंद करेगा, तो वर्ण का ही बंद है, गंध का भी है, रस का भी है, स्पर्श का भी है, इसलिए इसको वर्ण चौक कह दिया, वर्ण चतुष्क। क्योंकि कोई भी जीव है, कोई भी वर्ण का बंद करेगा तो 5 वर्ण का बंद करता है, 2 गंध का बंद करता है, 5 रस का बंद करता है और 8 स्पर्श का बंद करता है। कोई भी जीव, किसी भी कोई भी कर्म प्रकृति का बंद होता हो, 5 वर्ण का बंद करेगा जीव। वर्ण 5, काला, नीला, लाल, पीला, सफेद। अगर हम सफेद का बंद कर रहे हैं तो भी उसमें काले का पॉइंट मिलेगा आपको थोड़ा बहुत। पीले का काला कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, सफेद कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने सफेद कोई चीज ली, 5 लीटर अगर पेंट है, यहाँ 5 लीटर सफेद पेंट आप एट प्रेजेंट में देखो, सफेद पेंट है। अगर इसके अंदर 1 ग्राम, 5 लीटर पेंट लगा लो, 10 लीटर पेंट कर दो इसको, 10 लीटर पेंट में 1 मिलीग्राम अगर काला रंग हो तो क्या हमें काला रंग दिखाई देगा? इसके अंदर काला रंग दिखाई नहीं देगा। 1 मिलीग्राम लाल रंग हो वो भी दिखाई नहीं देगा। 1 मिलीग्राम पीला रंग हो, इसके अंदर सफेद कलर के अंदर बाल्टी के अंदर 1 मिलीग्राम 100 लीटर लगा लो सफेद, 100 लीटर सफेद में 1 मिलीग्राम काला रंग हो, 1 मिलीग्राम लाल रंग हो, 1 मिलीग्राम पीला रंग हो, हमें सिर्फ सफेद दिखाई देगा। हमें बाहर से सफेद दिखाई देता है लेकिन अंदर में उसके सभी रंग मौजूद हैं। ऐसे ही 100 लीटर काला रंग हो, अगर हमने काले का बंद भी कर रहे हैं, लाल का हमने 100 लीटर काला रंग लिया का बंद कर रहे हैं 100 लीटर का,
इसका काला रंग का, और उसमें 1 मिलीग्राम का सफेद का बंद किया, 1 मिलीग्राम लाल का बंद किया, 1 मिलीग्राम हमने नीले का बंद किया, 1 मिलीग्राम पीले का बंद किया। तो बंद हमारा बंद 500 का रहा है, लेकिन मैन पावर काले को मिलेगी। क्यों सौरभ जी? तो हाँ जी सौरभ जी ठीक चल रहे जी हैं? जी, बिल्कुल आवाज तो आ रही है सही। तो 500 कलर का बंद हो रहा है ना ये। हाँ जी सपोज कर लो 100 लीटर काला रंग का हमने बंद किया लिक्विड से, अगर लिक्विड फॉर्म में ले तो, और उसमें 1 मिलीग्राम का सफेद का किया, 1 मिलीग्राम लाल का किया, 1 मिलीग्राम नीले का किया, 1 मिलीग्राम पीले का किया, सपोज कर लो। तो मैं मूल में क्या आएगा? काला रंग आएगा। जी अगर आज भी अगर हम किसी कलर को ले लें और उस कलर के अंदर ये कलर मिक्स हो तो हमको मूल रंग काला नजर आएगा। ये जी। कलर नजर नहीं आएंगे उसके अंदर, कोई भी रंग हो। तो पर मेरे मन इसीलिए में हाँ बोलो बोलो। चिंतन श्रावक जी इस बात से ये चला कि मान ले हाँ, जैसे हमारा जो भारतीयों का मुख्य रंग गेहुआ रंग कलर होता है, तो अगर किसी 500 ने इस कलर कर्म इसके का अंदर, तो 500 कलर उस का कलर बंद है। जी, तो उस वर्ण का जैसे बंधन कर लिया तो ऑटोमेटिक उसका तो आर्य क्षेत्र में जन्म होना निश्चित हो गया, क्योंकि उसने उस वर्ण प्रकृति का बंध कर लिया। वर्ण मतलब ये चीज वर्ण वर्ण में जो है ना 500 वर्ण है इसके अंदर। हमारे को कोई भी कलर दिख रहा है ना, उसके अंदर वर्ण 5 है, में मुख्य तौर पे एक दिखता है। जी मुख्य तौर पे हमें एक दिखता है, लेकिन हाँ, वो वर्ण उसके अंदर 500। जिसकी प्रमुखता होगी वो दिखेगा, बाकी सब गौण हो जाएंगे। तोता क्या है? तोते को क्या बोलोगे आप? हाँ, हरे रंग का बोलेंगे, पर उसकी चोंच अलग तरह की है, आंखें अलग तरह की हैं, सारी रंग है। हैं? रंग सारे जी हैं ना उसके अंदर। भाई खून हाँ का जी रंग अलग है, आंख का हाँ रंग जी। अलग है, इस प्रकार भी कह सकते हो। लेकिन जो तोते का हरा कलर है, उस हरे कलर के अंदर भी 500 कलर नजर आएंगे हरे आपको। में भी है, हाँ जी, प्रमुखता उसमें हरे की है, पर बाकी सब गौण में थोड़ा थोड़ा हो सकता है सारे कलर। हाँ हाँ, सारे हो सकते हैं, नहीं होते हैं। होते ही हैं जी, हो हाँ जी। सकते में और होता में फर्क है। जैसे जी उदाहरण दिया ना, मान लो 100 लीटर कोई लिक्विड कलर ले लो आप, कोई भी 100 लीटर कोई भी कलर लोगे, उस कलर के अंदर 500 कलर मुख्यतः मिलेंगे आपको, लेकिन हमारे को एक नजर आ रहा है। जी हमारे को नजर एक आ रहा है। हाँ, जिसकी प्रमुखता है बस वही नजर आ रहा है, बाकी सब गौण रूप से हैं उसमें। अब जैसे टेस्ट है, मान लो मौसमी का जूस पी रहे हैं हम, जी मौसमी के जूस में खट्टापन भी है, मीठा भी है। मीठापन भी है, तीखापन भी है, लेकिन इसकी मात्रा कितनी कितनी है वो अलग अलग है। अगर इसके कड़वापन भी आ अंदर एक जाता है हल्का सा। कड़वापन भी 500 टेस्ट मिलेंगे आपको उसके अंदर। पांचों टेस्ट मिल जाते हैं जी। हाँ, रस 5 है। जी ठीक है, नींबू में खट्टापन की मात्रा ज्यादा है, मिर्च में तीखापन की मात्रा ज्यादा है। वो एक अलग चैप्टर जी है, लेकिन टेस्ट सभी मिलेंगे उसके अंदर। ऐसे ही सपर्श में है। क्योंकि हमें जो औदारिक जो भी पुद्गल अजीव तत्वों में आया, अजीव में पुद्गल आया, और पुद्गल में वर्ण गंध रस स्पर्श आया, और अनंत परमाणुओं से मिलकर के जो पुद्गल बनते हैं वो तो कार्बन वर्गणाएं, और उससे भी अनंत अनंत में आ जाएंगी उद्धारिक वर्गणाएं। हमारे को नजर आ रहा है वो उद्धारिक नजर आ रहा है, तो उसके अंदर सभी चीजें होती हैं। तो इसलिए वर्ण गंध रस स्पर्श जो अपने पास 20 थे, वर्ण 5, गंध 2, रस 5, स्पर्श 8, स्पर्श 8। तो ये 20 थे अपने पास। तो इसको वर्ण चौक कह दिया, सारे को मिला दिया, सारे को वर्ण चतुष्क बोल दिया इसको। वर्ण चतुष्क से काम चल गया तो फिर 16 कर्म प्रकृतियां कम हो जाती हैं।
16 ये कर दी और 20 वो कर दी, 10। इस कर्म प्रकृतियां नाम कर्म की कम कर देती हैं। 93 में से 26 कर्म करने से फिर 67 हो जाती है। तो 67 में क्या आएगा, 39 तो ये होगी अपने पास, 8 प्रत्येक प्रकृतियां होगी, 10 तरस की होगी और 10 स्थावर की होगी। ये 39 गति 4, जाति 5, ऐसे लिखोगे ना, शरीर 5, अंगोपांग 3, सहनन 6, सहनन 6, संस्थान 6 और वर्ण चतुष्क, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श। आनुपूर्वी 4 और विहायो गति 2। ये 39 हो जाएंगे टोटल मारेंगे तो इसका। और प्रत्येक प्रकृतियां 8 प्रकृतियां कोई बहन बताएगी, 8 कर्म प्रत्येक प्रकृतियां कौन कौन सी हैं अपने पास? कोई भी बहन बोलेगी 8 कर्म प्रकृतियां, प्रत्येक प्रकृतियां 8? हाँ जी बोलो। अगुरु लघु हाँ जी बोलो। अगुरु लघु ना ना, अच्छा ऐसा है बहन, सीरीज में बोल लो। पहला कौन सी आएगी? प्राघात आएगी जी, पहले प्राघात, उच्छ्वास, हाँ और हाँ, उसके बाद है प्राघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योग, ना ना, अगुरु लघु, गुरु लघु, निर्माण और उपघात। तीर्थंकर, तीर्थंकर हाँ नाम तीर्थंकर, बहुत आतप बढ़िया, उद्योग, बहुत बढ़िया। ये 8 कर्म प्रकृतियां होगी। तरस की 10, तरस की 10 दूसरी बहन कोई बोलेगी? रस, मादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय और यश। बस यहाँ फर्क क्या पड़ गया? तरस के बाद आपने बादर बोला, बहुत बढ़िया, लेकिन इसके बाद पर्याप्त बोल दिया, लेकिन यहाँ प्रत्येक आएगा। अच्छा हाँ, आपने प्रत्येक के बताया। बाद पर्याप्त। हाँ, स्थावर की 10। बोलूं मैं? स्थावर, हाँ बोलो बहन। स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त, साधारण, अस्थिर, हम्म। अशुभ, दुर्भग, दुष्वर, अनादेय और अपयश। चलो, अब ये 67 होगी अपने पास नामक्रम की। तो ज्ञानावरणीय की 5, दर्शनावरणीय की 9, वेदनीय की 2, मोहनीय की 26, आयुष की 4, नामक्रम की 67, गोत्र क्रम की 2, अंतराय क्रम की 5। ये टोटल क्रम प्रकृतियां 120 होगी। ये 120 क्रम प्रकृतियों का बंद होता है। बंद 120 क्रम प्रकृतियों का, बंद इजिकल टू 120 क्रम प्रकृतियां। श्रावक जी, जय जिनेन्द्र जी, आपने जय जिनेन्द्र जी। कहा कि ये जो 16 प्रकृति हैं जिनका बंद नहीं होता, वो कौन से कर्म की हैं, ये पूछने को कहा था। बंद होती है बहन, बंद तो होती है, लेकिन क्या है, वर्ण की अपने पास 5 हैं, गंध 2 हैं, रस नहीं 5 तो हैं। जो आपने वे 16 प्रकृति लिखवाई थी ना, कौन सी? 16 कर्म प्रकृति, जो गति थी 4 गति की, और वो तो बहन अभी आएगा वर्णन, बंद विच्छेद। आपने लर्न करने को कहा था कि भाई कौन से कर्म किए हैं ये बताना। हाँ हाँ, वो तो आगे आएगा, अभी करवा रहा हूँ, अभी उसको करवाऊंगा। ठीक है जी, ठीक वो है। तो अभी आगे आएगा बहन। अब ये रिपीटेशन चल रही है क्लास की, क्योंकि कईयों ने लगाई नहीं ना सम्मेलन के चक्कर में, इसलिए करवा रहे। एक होता है बंध और एक होता है बंध विच्छेद। बंध का मीनिंग लिखेंगे, सारी परिभाषा बंध की परिभाषा। बंध उसको कहते हैं जो इस गुण स्थान में
इस गुण स्थान में न बंधे कर आगे के गुण स्थानों में बन सकती हैं। आगे के गुण स्थान सपोज कर लो 1 2 3 4 5, पहले में ए बंद है तो चौथे गुण स्थान में बन सकती है, इसको कहते हैं ए बंद। यहां नहीं बंधेगी पहले गुण स्थान में, लेकिन चौथे गुण स्थान में वो बन जाएगी, या 5वें में बन जाएगी, या 7वें में बन जाएगी, उसको कहते हैं ए बंद। मतलब इस गुण स्थान में न बंध करके आगे के गुण स्थानों में जो कर्म प्रकृतियां बंधे, आगे के गुण स्थानों में जो कर्म प्रकृतियां बन सकती है। ठीक है, इस गुण स्थान में नहीं बन रही, इस गुण स्थान में न बंद करके आगे के गुण स्थानों में जो प्रकृतियां बन सकती हैं उन कर्म प्रकृतियों को अबंध कहते हैं। बंध विच्छेद, जिन कर्म प्रकृतियों का बंध विच्छेद हो जाता है, जिन बंध विच्छेद जिन कर्म प्रकृतियों का जिस गुण स्थान में बंध विच्छेद हो जाता है उन कर्म प्रकृतियों का आगे के गुण स्थानों में बंध नहीं होता। बंध विच्छेद और अबंध में ये अंतर है। बंध विच्छेद जिन कर्म प्रकृतियों का जिस गुण स्थान में बंध विच्छेद हो जाता है उन कर्म प्रकृतियों का आगे के गुण स्थानों में बंध नहीं होता, उसको कहते हैं बंध विच्छेद। और अबंध इस गुण स्थान में बंध न होकर के आगे के गुण स्थानों में बंध हो सकता है, उसको कहते हैं अबंध। दूसरा कर्म ग्रंथ करवा रहे हैं अब। अबंध और बंध विच्छेद 120 कर्म प्रकृतियों का बंध होता है। तीर्थंकर नाम कर्म का बंध सम्यक्त भी जीव कर सकता है। जिसने सम्यक्त ग्रहण कर लिया वो जीव तीर्थंकर नाम कर्म का बंध कर सकता है। आहारक द्विक का बंध अपरमत अवस्था में हो सकता है, अपरमत संयत कर सकता है, अपरमत संयत कर सकता है। ये पॉइंट लिख लो आप सभी। तीर्थंकर नाम कर्म का बंध सम्यक्त भी जीव कर सकता है, आहारक द्विक का बंध अपरमत संयत कर सकता है। तीसरे गुण स्थान मिश्र गुण स्थान में न आयु का बंध होता है, न आयु का बंध होता है। नोट कर लो सभी। तीसरे गुण स्थान में आयुष कर्म का बंध नहीं होता। न ही जीव काल करता है, जीव मरता भी नहीं तीसरे गुण स्थान में, और न ही जीव जन्म लेता है। 3 कार्य हो गए। तीसरे गुण स्थान में न आयु का बंध होता है, न ही जीव काल करता है, और न ही जन्म लेता है। तीर्थंकर नाम कर्म का बंध
सम्यक्तवी जीव करता है, आहारक दिक का बंध अपरमत संयत कर सकता है। तीसरे गुण स्थान में आयु का बंध नहीं होता। तीसरे गुण स्थान में जीव काल नहीं करता। तीसरे गुण स्थान में जीव जन्म नहीं लेता। ये से भी लिख सकते हैं, ये यहाँ हटा दिया, ये कर दिया, जीव काल करता नहीं। अब यहाँ की परिभाषा ये हो जाएगी, आयु का बंध नहीं होता। तीसरे गुण स्थान में आयु का बंध नहीं होता। तीसरे गुण स्थान में जीव काल नहीं करता। तीसरे गुण स्थान में जन्म लेता नहीं। तीसरे गुण स्थान में जीव आयु का बंध भी नहीं करेगा। तीसरे गुण स्थान में जन्म भी नहीं होगा। तीसरे गुण स्थान में काल भी नहीं करेगा। अब पहला गुण स्थान का नाम क्या है? मिथ्यात्व मोहनीय। पहले गुण स्थान का फर्स्ट गुण स्थान मिथ्यात्व मोहनीय। तो मिथ्यात्व मोहनीय में है बंध जो होगा, है बंध तीन कर्म प्रकृतियों का होगा जी। तीर्थंकर नाम कर्म, आहारक द्विक, आहारक द्विक। क्योंकि न तो ये संयत है और न ही ये सम्यक्तवी है, इसलिए तीन कर्म प्रकृतियों का बंध होगा। कोई भी जीव है फर्स्ट गुण स्थान में इन तीन कर्म प्रकृतियों का बंध नहीं कर सकता। तो इन तीन कर्म प्रकृतियों का बंध न होने के कारण 120 माइनस 3 117 कर्म प्रकृतियों का बंध फर्स्ट गुण स्थान में होता है। फर्स्ट गुण स्थान में बंध कितने कर्म प्रकृतियों का? 117 का। क्योंकि 120 कर्म प्रकृतियां बन सकती हैं, 120 में से तीन कर्म प्रकृतियों का बंध पहले गुण स्थान में नहीं हो सकता। क्योंकि तीर्थंकर नाम कर्म का बंध सम्यक्तवी जीव करता है और आहारक जीव का बंध अपरमत संयत करता है। 117 कर्म प्रकृतियों का बंध फर्स्ट गुण स्थान में होगा। जब तक मिथ्यात्व में जीव है 117 कर्म प्रकृतियों का बंध कर सकता है, लेकिन मिथ्यात्व से अगर आगे, मिथ्यात्व फर्स्ट गुण स्थान से आगे, इसको ऐसे लिखोगे, फर्स्ट गुण स्थान से आगे, गुण स्थान से आगे निम्नलिखित 16 कर्म प्रकृतियों का बंध नहीं होता, बंध नहीं होता। जब तक जीव मिथ्यात्व गुण स्थान में है, जब तक वो 117 कर्म प्रकृतियों का बंध कर सकता है। और मिथ्यात्व से अगर कोई निकल जाता है जीव, तो 16 कर्म प्रकृतियों का बंध नहीं होता। तो 16 कर्म प्रकृतियों का बंध आगे के गुण स्थानों में नहीं होता, इसलिए कह देते हैं 16 कर्म प्रकृतियों का बंध विच्छेद। बंध विच्छेद, बंध विच्छेद जो है 16 कर्म प्रकृतियां हैं। इन 16 कर्म प्रकृतियों का बंध पहले गुण स्थान से आगे नहीं होता। 16 कर्म प्रकृतियां लिखेंगे सभी। जाति चतुष्क, जाति चतुष्क, स्थावर चतुष्क, जाति चतुष्क, स्थावर चतुष्क, नरक त्रिक, जाति चतुष्क,
स्थावर चतुष्ट नरक त्रिक मिथ्यात्व मोनीय नपुंसक वेद नपुंसक वेद आतप नामकरण हुंड संस्थान सेवार्सनन। कोई जीव मिथ्यात्व गुण स्थान में है तभी तक 117 क्रम प्रकृतियों का बंध होता है, और मिथ्यात्व गुण स्थान से आगे इन 16 क्रम प्रकृतियों का बंध नहीं होता। तो 16 कर्म प्रकृतियों का बंध नहीं होता, इन 16 कर्म प्रकृतियों का बंध विच्छेद, 16 का बंध विच्छेद ऐसे बोलते हैं, क्योंकि इन 16 कर्म प्रकृतियों का कारण मिथ्यात्व है। जो 5 कारण बताए थे कर्म बंध के कारण 5, मिथ्यात्व मिथ्यात्व एव्रत मिथ्यात्व अविरत परमाद परमाद कसाय और कसाय और योग। असुर योग। तो मिथ्यात्व में ही इन 16 कर्म प्रकृतियों का बंध होता है, जो बता जाति चतुष्ट, एकेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेंद्रिय और चतुंद्रिय। स्थावर चतुष्ट स्थावर, सूक्ष्म, साधारण और प्रत्येक अपर्याप्त। अपर्याप्त नरक त्रिक, नरक गति, नरक अणुपूर्वी और नरकायु, ये सब एक एक है। कहीं भी वर्णन आएगा अगर द्विक का वर्णन, नरक द्विक, मनुष्य द्विक, त्रिंश द्विक, देव द्विक, द्विक का अगर वर्णन आता है तो गति और अणुपूर्वी। द्विक में गति और अणुपूर्वी, नरक द्विक, नरक गति, नरक अणुपूर्वी, मनुष्य द्विक, मनुष्य गति, मनुष्यानुपूर्वी, त्रियंश द्विक, त्रियंश गति, त्रियंश अणुपूर्वी, देव द्विक, देव गति और देवानुपूर्वी। अगर द्विक आएगा तो उसके साथ गति और अणुपूर्वी जोड़नी है। कहीं भी वर्णन आए, कभी भी वर्णन आए, अगर द्विक का वर्णन आता है तो गति और अणुपूर्वी। द्विक में क्या आएगा? गति और अणुपूर्वी। त्रिक का वर्णन अगर आएगा तो इसमें प्लस आयु और हो जाएगी। जैसे नरक त्रिक, त्रिक बोलते हैं नरक गति, नरक अणुपूर्वी और नरक आयु। और द्विक का वर्णन आएगा तो गति और नरक अणुपूर्वी। कहीं भी अगर वर्णन आए द्विक का वर्णन आएगा तो गति प्लस अणुपूर्वी, त्रिक का वर्णन आएगा तो उसके प्लस आयु हो जाएगी। ये नरकायु जी, हाँ बोलो। सराव जी, नरकायु तो फिर आयु क्रम का ही मानने जाएगी ना प्रकृति? वही आयु क्रम की है बहनायु सो। हाँ, और ये दो हाँ नाम बोलो। क्रम के हैं, ये दो तो ये नाम दो क्रम नाम, के। हाँ जी। गति और अणुपूर्वी नाम क्रम की है, आयु जो है ना आयुष क्रम की है। हाँ, यही सोच रही थी जी मैं। मैं सिर्फ एक यही आयुष क्रम की, बाकी तो 15 के 15 नाम क्रम की हैं जी। ना बहन, 15 नाम क्रम की कहाँ है? ये देखो मिथ्या तो मोनिया कौन सी क्रम की है? हाँ, ये मोनिया क्रम की आगे जी। नपुंसक वेद कौन से का है? नपुंसक वेद मोनिया क्रम का ही है जी ये भी।
हाँ, उसका हाँ, ये भी मोहनीय क्रम का। हाँ जी, हाँ, तो ये 2 मोहनीय क्रम की होगी अपने पास, हाँ जी, एक आयु एक क्रम, आयुष क्रम की होगी और 13 नाम क्रम की। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही होगा। 13 में जाति चतुष्क, स्थावर चतुष्क 8 और नरक द्विक 10, आतप उंड और सेवार्थ सनन। 13 क्रम प्रकृतियां नाम क्रम की हैं इसके अंदर, एक क्रम प्रकृति आयुष क्रम की है, 2 मोहनीय क्रम की है। जी, हाँ जी, तो मिथ्यात्व से निकलने के बाद इन 16 कर्म प्रकृतियों का बंध नहीं होता, इसलिए कह देते कि पहले गुण स्थान के एंड में 16 कर्म प्रकृतियों का बंध विच्छेद। बंध विच्छेद कितने कर्म प्रकृतियों का? 16 का। रह बंध कितने कर्म प्रकृतियों का? 3 का। तीन ए का बंध उसको कहते हैं जो आगे के गुण स्थानों में बंध सकती हैं, और बंध जी, विच्छेद उसको कहते हैं जो कि आगे के गुण स्थानों में कर्म प्रकृतियां नहीं बंधेगी। जी, जी, तो इस प्रकार फर्स्ट गुण स्थान में ए बंध 3 का, बंध 117 का जी, और बंध विच्छेद 16 का। 16 का जी, फर्स्ट गुण स्थान की परिभाषा होगी अपने पास, ए बंध 3 कर्म प्रकृतियों का, बंध 117 कर्म प्रकृतियों का, बंध विच्छेद 16 कर्म प्रकृतियों का, एक गुण स्थान। अब किसी को कोई पूछ